मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम आता कहां से है, पेट्रोलियम कैसा होता है। देखिए एक सीक्वेंस में सारे वीडियो आप देखते चलिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बुक्स भी थोड़ा रीड करेंगे चैप्टर 5 को, मैं वहीं से सारे पॉइंट डील कर रहा हूं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है, उससे कम नहीं है, बुक से कम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि पेट्रोलियम एक्चुअली में जमीन से हम लोगों ने निकाला, इम्पर्वियस रॉक्स के बीच में जमीन के नीचे होता है, वो हाई प्रेशर हॉट वाटर हमने दिया और वो फिर ऊपर निकल के आ गया। लेकिन है क्या, वो क्रड ऑयल। क्रड ऑयल कहने का मतलब जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो अब एक्चुअली में उसकी क्या होती है, रिफाइनिंग होगी। क्या होगा, रिफाइनिंग होगा। जैसे आपने गेहूं भूसा सब कुछ मिली हुई है तो रिफाइन करते हैं, तो सब प्रोडक्ट आपके यूज का है। ठीक है, और लेकिन अगर सिंगल है तो यूज का तो है लेकिन एनिमल के लिए। तो अब क्या होगा, उसकी रिफाइनिंग होगी। ठीक है, तो रिफाइनिंग किसकी होगी, पेट्रोलियम का होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हेडिंग बनाइए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्लियर। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होगी। तो क्या होता है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग करने का मतलब है कि उसको ऐसे हम सेपरेट करेंगे उसमें से कि सब कुछ हमारे यूज के लिए हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे क्या, अगर उसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में लिखना होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ refining crude petroleum oil, refining crude petroleum oil into more useful substances, यूजफुल सबस्टेंसेज। ठीक है, यूजफुल सबस्टेंसेज कहिए या इसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि पेट्रोलियम के कुछ पार्ट ही तो हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसको यूजफुल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, यूजफुल सबस्टेंसेज भी कह सकते हैं। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड रिफाइनिंग। क्या कहलाएगा, रिफाइनिंग कहलाएगा। क्लियर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रड ऑयल का अधिक से अधिक यूजफुल प्रोडक्ट में हम सेपरेट करते हैं, यह प्रोसेस हमारा रिफाइनिंग कहलाएगा। ठीक है, अब ये रिफाइनिंग जो होगा ये होगा कहां, ठीक है, कहां होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्लेस होगा, उस प्लेस को कुछ कहते होंगे, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं, तो उस प्लेस को हम लोग कहते हैं रिफाइनरी। क्या कहते हैं, रिफाइनरी कहते हैं। क्या कहेंगे, द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, इज कैरीड आउट इनटू रिफाइनरी। ठीक है, द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम is carried out into रिफाइनरी। मतलब जहां पे आप रिफाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं उसी जगह का नाम है रिफाइनरी। क्लियर। अब यहां पे बात आती है कि जिस प्रोसेस से ये रिफाइनिंग खत्म होगा उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, पहला आपने समझा कि यूज करने के लिए कौन से प्रोसेस अपनाएंगे, फिर क्या होगा, कहां पे होगा। अब है कि जो रिफाइनिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, इसको मिटा रहा हूं, आगे लिख रहा हूं। ठीक है, जब रिफाइनिंग हो रही है तो आपने देखा होगा, इससे पहले एक वर्ड सुना होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कहने का मतलब कि जब बहुत सारे चीज उसमें इंक्लूड है और उसको हम अलग अलग कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे जिस प्रोसेस से पेट्रोलियम को अलग अलग किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। क्या कहेंगे उसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
लिखेंगे क्या, द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम, द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम into different फ्रैक्शन, डिफरेंट फ्रैक्शन कहिए, यहां सबस्टेंसेज कहिए, फ्रैक्शन और सबस्टेंसेज दोनों सेम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए कि पेट्रोलियम है, इसको मान लीजिए पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस निकल गया, पेट्रोल निकल गया, डीजल निकल गया, पैराफिन वैक्स निकल गया, बिटुमिनस निकल गया, तो ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन हम तो कहते हैं ना, बट्टा में फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो फ्रैक्शन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्लियर, यहां समझ गए। एक ऐसा प्रोसेस जिससे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को अलग किया जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब होंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, एक एक करके लाइन वाइज देखते जाइए, प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए पेट्रोलियम गैस क्या प्रोडक्ट होगा, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस के अलावा होगा पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल होंगे, पेट्रोल के बाद केरोसिन, डीजल, केरोसिन के बाद डीजल, ठीक है, डीजल के बाद लुब्रिकेंट ऑयल, क्या होगा, लुब्रिकेंट ऑयल के बाद देखिए पैराफिन वैक्स, ठीक है, एंड बिटुमेन, आपने कोल में भी नाम सुना है, बिटुमेन कोल, यहां भी आप बिटुमेन नाम सुन रहे हैं, बट ये अलग अलग चीज है। तो इतने चीज हमको पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमको मिलेगा। ये सब बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ये सब सामान हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके कि ये सब सामान जो मिलेंगे इसका हमारा क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में। इसको क्या मिटा दे रहा हूं और इसका हम लोग एक एक करके यूज देख रहे हैं। चलिए अब देखिए एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट यूज देखेंगे, ठीक है, क्या इसका यूज है। तो द वेरियस फंक्शन ऑफ पेट्रोलियम, द वेरियस फंक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, द वेरियस फंक्शन ऑफ पेट्रोलियम, द वेरियस फंक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट, क्लियर। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो हम लोगों ने देखा सबसे पहला क्या था बताइए, पेट्रोलियम, मजा नहीं आता है, सामने में जो मजा आता था पहले वाले क्लास में, अब इससे पहले जो लोग भी देखें, पेट्रोलियम गैस, पहला क्या है, पेट्रोलियम गैस। देखिए पेट्रोलियम गैस की जहां तक बात हो तो हम लोग घर में क्या यूज करते हैं, बोलिए। इट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल्स, किस चीज के रूप में, डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में, ठीक है, यानी कि एलपीजी। एलपीजी पे फिर सबसे कॉमन आप देखने को मिलता है ये एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, तो फिर सीएनजी, तो हम लोग फिर इस पर बाद में एक बार छोटा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल पेट्रोलियम गैस हमारा यूज कहां होता है, डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में, ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में। उसके बाद दूसरा क्या है, एक एक नाम सबका याद रखिएगा, ज्यादा नहीं। उसके बाद है पेट्रोल, क्या है, पेट्रोल कहां यूज होता है, इट इज यूज इन स्मॉल व्हीकल्स,
जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, है ना, कार बाइक ईटीसी, इसमें पेट्रोल का यूज होता है। ठीक है। थर्ड आप देख लीजिए केरोसिन। केरोसिन का कहां यूज होगा? यूज्ड एज ए लाइटनिंग पर्पस। ठीक है, लाइटनिंग पर्पस एंड जेट नेविगेशन। ठीक है, जेट एविएशन। ठीक है, जेट एविएशन कहने का मतलब रॉकेट वगैरह, जो रॉकेट लॉन्चर वगैरह हो गया, वो सब रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट वगैरह जो देख रहे हैं आप, बड़े धुआं निकालते हुए जाता रहता है, तो ये केरोसिन से ही चलती है। ठीक है, एरोप्लेन वगैरह केरोसिन से ही चलता है। उसके बाद देख लीजिए डीजल। डीजल की अगर बात करें तो ये कहां यूज होता है? इट इज यूज्ड इन हेवी मोटर व्हीकल्स। ठीक है, यूज इन हैवी मोटर व्हीकल्स। हैवी मोटर व्हीकल्स में इसका यूज होता है। किस चीज का? तो डीजल का। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए लुब्रिकेंट वायल देखते हैं हम लोग। लुब्रिकेंट वायल आप सिलाई मशीन वगैरह में डालते देखे होइएगा, वायल डाले जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट वायल। कहां? तो इन ए मशीन पे लुब्रिकेंट वायल के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये लुब्रिकेंट वायल का यूज हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं पैराफिन वैक्स। किस चीज का? हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट करेंगे, सब लोग नोट करेंगे इसको, और जब इस क्लास में आप मिलेंगे तो ये सब कॉपी आपके पास होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट इसको रिवीजन करके और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, एग्जाम का भी टाइम आ रहा है, जैसे आप लोग का एग्जाम का डेट निकल गया है, तो थोड़े से अच्छे से इसको तैयारी करें। 3 चैप्टर इसमें से आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए और एग्जामिनेशन को थोड़ा सीरियस मैटर में लीजिए, अच्छे से एग्जाम लीजिए, ईमानदारी से दीजिए। आप दूसरे के नजर में बेईमान हो सकते हैं, बट अपने नजर में आप ईमानदार होंगे। ठीक है, तो आप कितना ईमानदार है ये आप खुद जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स निकलते हैं, कहां यूज होता है? देखिए, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कैंडल। कहां यूज होगा? कैंडल बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, वैसलीन बनाने में यूज होता है। ठीक है, वैसलीन बनाने में यूज होता है। वाइंटमेंट, मलहम कहते हैं, वाइंटमेंट बनाने में यूज होता है। इट इज यूज एज टू मेकिंग ऑफ वाइंटमेंट। ऑल्सो यूज इन वैक्स पेपर। ओके, वैक्स पेपर एंड ग्रीस आपने सुना होगा, है ना, ग्रीस। तो ग्रीस के रूप में एटीसी कर दीजिए, ग्रीस के रूप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए बिटुमिन। इसको देख ही लीजिए, क्यों कहेंगे इसको ना देखें आप। बिटुमेन को देख लीजिए। बिटुमेन जो है यूज होता है रोड सरफेसिंग के लिए। इट इज यूज्ड एज ए रोड सरफेसिंग, है ना, रोड सरफेसिंग के रूप में यूज होता है। बिटुमिन कोल भी आपने सुना होगा। उसके बाद वाटर प्रूफ रूफ के यूज में होता है। और कहां होगा? तो वाटर प्रूफ रूफ के रूप में इसका यूज होता है। उसके बाद ब्लैक पेंट बनाने में इसका जबरदस्त यूज होता है। ब्लैक पेंट बनाने में किसका? बिटुमिन का। ठीक है, अब देखिए इन सब चीजों में, इन सब में एक सबसे पहले कॉमन आप देख लीजिए जरा, एलपीजी। क्या होता है? एलपीजी। क्या नाम होता है उसका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। होते हैं सॉलिड। आपने कभी सिलेंडर को हिला के देखा होगा, लगेगा कि उसके अंदर लिक्विड है, लेकिन उसको इतना प्रेशर दिया जाता है कि गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
तो ये लिक्विफाइड प्रेशर है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में इसका यूज करते हैं। देखिए ये नॉर्मली कुछ लोग हमसे 7th में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने बताया था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, ये सब नाम पढ़ा था ऐसे ही रैंडम। कुछ लोग तो पूरा डिटेल्स पढ़े हैं। तो ब्यूटेन एक्चुअली मेथेन CH4 C2 C3, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब C4 होगा और H कितना होगा, 10 होगा। तो ये मेनली इसमें ब्यूटेन होता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का इसमें मिक्सचर होता है। नॉर्मल ब्यूटेन अगर कहें तो इसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है, ठीक है, और आइसोब्यूटेन की अगर बात करें तो उसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है, ठीक है। कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे, जो लोग ये चीज पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा कि इसका क्या मतलब है। सिर्फ ये नॉर्मल ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन है ना, ये सिंबल का क्या मतलब है, यहाँ पे ये लाइन का मतलब है हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें ब्यूटेन गैस, अब ये कॉमनली इतने यूज क्यों हुए बताइए, जो फ्यूल्स के रूप में यूज हुए, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं मैं बता रहा हूं। यहां पर ये चीज आपका होमवर्क है, क्या है, HW है, लिख करके हमको सेंड करिएगा कि क्यों इतना फेमस हो गया एलपीजी एज ए डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में। मैं सिर्फ बता रहा हूं, उसको लिख नहीं रहा हूं। लिख करके आप जब लिखेंगे तो हमको फोटो भेजिएगा। देखिए यूज होने का कारण क्या है कि सबसे पहले हम लोग शहर में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं। अब उस घर में आप चाहेंगे कि फ्यूल्स के रूप में तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं, वुड हो सकते हैं, है ना, काउडन केक हो सकता है, घास फूस भी हो सकता है, सब कुछ देगा। अब कंडीशन क्या है कि उसको जब हम फ्यूल्स के रूप में यूज करेंगे तो क्या, गौर से सुनिएगा क्योंकि आपको लिखना है, फ्यूल्स के रूप में यूज करेंगे तो सबसे पहले उतना भारी भरकम हम रखेंगे कहां, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि एलपीजी गैस इसलिए ज्यादातर यूज हुआ क्योंकि इजी टू ट्रांसपोर्ट है, पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात है कि उसको अब इतना सारा रहेगा तो उस पर खर्च भी ज्यादा पड़ेगा, तो वो महंगा है। दैट मीन्स एलपीजी क्या है, सस्ता है। ये दूसरी बात, इट इज चीप, ठीक है। इजी टू ट्रांसपोर्ट हो गया दूसरा पॉइंट, इजी टू मतलब चीप हो गया। तीसरा पॉइंट है कि जब आप लकड़ी घर में जलाओगे तो क्या होगा, बहुत सारे धुआं निकलेगा। फिर ये डेंटिंग पेंटिंग वाले घर जो हैं, इतने सारे पुट्टी वाल किए होंगे तो 10 दिन में काला पड़ जाएगा। मतलब क्या है कि वो पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है। तो एलपीजी क्या होगा, सिलेंडर क्या होता है कि इट रिलीज लेस पॉल्यूटेंट्स, मतलब न के बराबर, नेग्लिजिबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि इट प्रोड्यूस नेग्लिजिबल पॉल्यूटेंट्स। अगर पॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो देयर इज नो इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हाउसवाइफ और वुमेन, या किसी पर कर सकते हैं, उन पर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई हार्मफुल डिजीज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब और भी आपको लगता है कि इस कारण से एलपीजी यूज होते हैं, सब कुछ हमी पर मत, थोड़ा सा आप इसको भी खोजेंगे। कोशिश करिए कि 5, 7, 10 पॉइंट हम लिखे क्यों हम सिलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका होमवर्क है, करके आप हमको भेजेंगे, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा बुक्स का आप हेल्प ले सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल गैस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।